है क्योरेस, कैसी हो यार आप सब? आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था मानो कंची की डोर पे जैसे नक नक होती है ना, तो पता नहीं क्यों वो तो अचानक से होश में आती और वो ऐसे ही ना घबराहट के मारे, डर के मारे मानो मधु को ऐसे ही ना बेड पे गिरा देती। खैर शुक्र है कि वो मधु को बेड पे गिराती, नीचे जमीन पे नहीं। और इधर मधु वो तो मानो बेड पे गिरने के साथ साथ जोर से चिल्ला दी थी कि आउच मम्मा, अरे क्या क्या कंची की बच्ची, ये मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? लग गई ना चोट। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो क्या बोलो, अब तो मानो मधु की हालत देख के कंची और ज्यादा घबरा जाती और घबराहट की मारे वो अपना सार पकड़ के कहती, यार शिट, ये मैंने क्या किया? ये मैं भी ना सच में एक डफर हूँ। तो कंसी ऐसे बोलते हुए कहती, सॉरी सॉरी जान, ओह मुझे लगा कोई अंदर आ गया ना, इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। देखो सच में मैं जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़। और एक काम करो, जल्दी से ये लो, एक कपड़ा पहन लो। तो कंसी ऐसे बोलते हुए ना जल्दी जल्दी में वो भी अपना कपड़े पहन लेती और अच्छे से अपनी बालों को, अपनी ड्रेस को सही करती और तुरंत जाके डोर को ओपन करती। और वो डोर ओपन करते ही देखती कि आगे तो कोई आ नहीं, मानो उसकी चाची खड़ी है। तो फिर कंची कहती, अरे चाची जी आप इस वक्त, अरे आइए ना अंदर आइए। तो इतने में हमारी मधु भी दरजा के पास आके खड़ी होती, वो भी ऐसे ही ना कमर में हाथ रखते हुए। और फिर वो दरजा के पास आके कहती, अरे चाची आप, अरे आपके पीछे कौन है? कमला है क्या? तो मधु ऐसे ना मुस्कुराते हुए कहती। तो फिर उन्होंने कमला के हाथ पकड़ के आगे की तरफ करती और ऐसे ही कहती, हाँ कमला है, पर पता नहीं इसे क्या हो गया, ये जब से स्कूल से आई है तब से बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। पता नहीं इसे क्या हो गया, कब से पूछ रही हूँ पर ये कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ नहीं कह रही है, इसलिए तुम लोगों के पास ले आया। हो सके तुम्हें कुछ बताए। कंची बेटा, तुम थोड़ा उसके साथ बात करके देखो ना कि असल में बात क्या है, क्या हुआ, वो क्यों रो रही है। जिस पे कंची कहती, हाँ चाची ठीक है ना, कोई ना, अब उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ, आप चले जाइए, मैं देखती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि असल में बात क्या है, असल में हुआ क्या है। तो फिर कमला की माँ कमला की तरफ देखती है और फिर ऐसे ही ना मानो चुपचाप वहाँ से चले जाती है। और इधर कमला तो मानो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर कंची उसका हाथ पकड़ के अंदर ले आती और फिर एक चेयर पे बैठा दी थी। इधर मधु भाग के जाके उसके लिए पानी ले आती और फिर कहती, लो पानी पी लो। तो कमला पानी नहीं पी रही थी। तो फिर कंची उस पानी की गिलास हाथ में लेती और फिर कमला को खुद ही अपने हाथों से पानी पिलाती। उसके बाद ऐसे ना मानो कंची बड़ी दी की तरह कमला के पैर के पास बैठ जाती है ना, उसके हाथ पकड़ के, और फिर कहती, अरे बाबा रो क्यों रही है? हाँ आप तो शांत हो जाओ। पागल मैं हूँ ना, आप बोल कि असल में हुआ क्या है। तो अब तो मानो कंची की बात सुन के कमला और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती और ऐसे ही ना मानो कंची को डांट लिया, हक्का लेती और फिर कहती, मुझे और स्कूल नहीं जाना, मैं कभी नहीं स्कूल जाऊंगी, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करना, मुझे कुछ नहीं बनना, सच में मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना। तो मानो कमला रोते हुए कंची को हक करके ऐसे बोल रही थी ना कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। और मानो रोने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही भी थी। तो मानो उसकी इतनी ज़्यादा रोना, इतनी ज़्यादा घबराना, ये सब देख के तो मानो कंची को और कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मानो वो ऐसे ही ना बिना बताए सब कुछ समझ आती कि उसके साथ तो कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है जो शायद उसके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी उसके साथ वो हो गया, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा घबरा रही है, इतनी ज़्यादा रो रही है। पर वो क्या है, क्यों नहीं बता रहा ये लड़की?
तो कंसी ऐसे ही सुस के ना उसे रिलैक्स कराने की कोशिश करती और फिर कहती, कमला क्या हुआ मेरी बहन? अच्छा सुन, मैं तेरी बड़ी हूँ ना। तो कमला ऐसे ना हाँ में सार हिलाती है। तो फिर कंची कहती, हाँ गुड, तो आप मुझे सब कुछ खुल के बता कि असल में बात क्या है, असल में हुआ क्या है, क्यों तू इतनी ज़्यादा रो रही है? हाँ, और तुझे पता है ना ये सब सुस के चाची भी बहुत परेशान हो रही है। हाँ, तो कंची की बात सुन के कमला कहती, ओह वो बहुत गंदा है, वो बहुत गंदा है। हाँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं कभी नहीं स्कूल जाऊंगी, मैं कभी नहीं स्कूल जाऊंगी। हाँ, जिस पे कंची कमला के दोनों गालों को पकड़ते हुए ऐसे कहती, कमला चुप, अरे मैं बोला ना कि तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ, और बता कि असल में बात क्या है, क्यों नहीं स्कूल जाना चाहती है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे पागल, मैं कह रही हूँ ना, ये कंची कह रही है ना कि तुझे कभी और कुछ भी नहीं होगा। यू आर ट्रस्ट मी ना। तो अब सब कुछ मुझे खोल के बोल। मैं हूँ तेरे साथ। पागल, खाम खा रो रही है एकदम बच्ची की तरह। अरे ऐसे बच्ची की तरह कौन रोती है? पागल, अब चुप हो जाओ और सब कुछ मुझे खुल के बता। तो कंसी ऐसे बोलकर ना कमला की आंसू पूछती और मानो कंसी जब उसके हाथ पकड़ के उसके आंसू पूछते हुए इतनी प्यार से बोलती है ना कि यू आर ट्रस्ट मी ना, तो मानो उसकी बात सुन के, उसकी इतनी प्यार देख के तो मानो कमला की सारी डर कहीं ना कहीं एकदम से समांतर हो जाती है, एकदम से गायब हो जाती है। उसके अंदर मानो एक अलग ही पावर आ जाती है, एक अलग ही हिम्मत आ जाती है कि और कोई है या ना है, पर मेरी दी हमेशा मेरे पास है, मेरे साथ है। तो कमला ऐसे ही सोचते हुए ना अपनी आंसू पूछती और फिर कंची को सब कुछ अच्छे से बता दी थी कि हाँ दी, ओह डेली, लेकिन हाँ सुबह नहीं, सिर्फ छुट्टी की वक्त, घर पे लौटने के वक्त 2-3 लड़का रोज़ वहीं पे उसी रास्ते पे खड़ी रहती है। और जैसे मैं उस रास्ते को क्रॉस करने लगती हूँ, आगे बढ़ने लगती हूँ, तो अभी तीनों के तीनों मेरी रास्ता रोक लेती है, गंदी वर्ड बोलती है, मेरी हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये सब बातें सुन के तो मानो कंसी की दिमाग ही चटक जाती है, मानो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और वो गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बना लेती। और ये सब कुछ मधु देख रही थी, वो सब कुछ नोट कर रही थी। तो मधु उसके शोल्डर पे हाथ रखती, तो फिर कंची भी मधु की तरफ दिखती। तो मधु ऐसे ना आंखों से इशारा करती कि रिलैक्स, गुस्सा नहीं, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पागल, पहले सब कुछ अच्छे से शांत होके सुनो, फिर तो फिर कंची भी इशारा करती कि ठीक है। तो फिर कंची कहती, पर आज क्या हुआ, सब कुछ मुझे अच्छे से बता। कहीं वो लोग तुझे कहीं लेके तो नहीं गया, कहीं तुझे कोई टस वस तो नहीं किया? जिस पे कमला थोड़ा और ज़्यादा रोने लग जाती और फिर कहती, हाँ तुम्हारा कमला ऐसे यहाँ कहती है ना यार, क्या बोलो। मधु कंची मानो दोनों की दोनों शॉक्ड कि यार ये क्या कह रही है। और इतने में ही कमला कहती, हाँ कहीं बार मुझे पीछे से टच करने की कोशिश की, मेरी शोल्डर पे हाथ रखने की कोशिश की, मेरे बैक पर टच करने की कोशिश की, पर जब भी उन लोग कोशिश की तब भी हर बार मैं वहाँ से भाग जाती, कहीं छुप जाती। पर आज तो इधर तो मानो कमला बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मानो बहुत ज़्यादा, जिस पे कंची कमला को टाइटली हक्का लेती और फिर उसके आंसू पूछते हुए कहती, पता क्या हुआ, कहीं आज तेरे साथ कुछ गलत वलत तो नहीं हो गया? हाँ अरे बता ना, चुप क्यों है? तो फिर मधु कहती, क्या बच्चे से उल्टा सीधा बात कर रही हो? अरे वो छोटी है, बच्ची है, देख रही हो ना वो कितनी घबरा रही है, इसलिए कह रही हूँ। अरे थोड़ा अच्छे से पूछो ना, और ना और ज़्यादा घबरा जाएगी, समझ रही हो ना? तो फिर कंची ऐसे ही अपना सर झुका लेती
तो फिर मधु ऐसे बोलकर ना कमला को अपने पास ले लेती और फिर अस्से ऐसी कहती, हाँ कमला शांत हो जाओ और बोलो कि आज क्या हुआ, कहीं वो लोग आज भी तुम्हें ट्रस वस करने की कोशिश तो नहीं की? हाँ बोलो। तो कमला रोते हुए कहती, क्या थी, सिर्फ ट्रस वस नहीं, वो लोग तो आज मुझे गोद में उठा के ज़बरदस्ती गाड़ी में उठाने की कोशिश की, पर मैं तो किसी भी तरह उन लोगों के हाथों से भाग गई और न पता नहीं। तो इतने में कंची कहती, क्या, एक मिनट तूने क्या बोला, क्यों लोग तुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में उठाने की कोशिश की, पर कब और कहाँ से, और तो उन लोगों के हाथों से भागी कैसे? हाँ अरे बता ना। तो भाई क्या बोलो, कंची की बात सुन के तो मानो मधु को फिर से गुस्सा आ जाती और फिर कहती, यार अपना सच में पागल हो, ये किस तरह की क्वेश्चंस है कि कहाँ से उठाने की कोशिश की और तो भागा कैसे, अब पागल हो क्या? अरे उसे रास्ते से उठाने की कोशिश की, अरे सिंपल सी बात ही आपको समझ नहीं आ रहा है यार, क्या बोलूं, अपना सच में बुद्धू हो, और अब बात है कि भागा कैसे यार, क्या बोलूं, जब उसे मौका मिला शायद तब भागा, है ना कमला, शायद तुम्हें कोई मौका मिला था, है ना, बोलो। तो फिर कमला कहती, नहीं दी, मुझे कोई मौका नहीं मिला था, जब वो लोग मुझे ज़बरदस्ती घर में उठाने की कोशिश की तब मैं किसी भी तरह मेरे बैग से 2 पेन निकाला था और फिर उसमें से एक पेन पहले मैं एक आदमी की सीने पे घुसा दिया, उसके बाद जब उन्होंने मुझे छोड़ के उस पेन निकालने लग जाती तब मैं दूसरी आदमी के हाथ में घुसा दिया ताकि उन्होंने भी मुझे छोड़ दे और मैं यहाँ से भाग पाऊँ। अरे सच में वही होता, उन्होंने भी मुझे छोड़ के अपने हाथ पकड़ ली थी और तभी मैं वहाँ से किसी भी तरह अपनी जान लेके भाग जाती, और नहीं तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, मेरा क्या होता। तो कमला ऐसे बोल के काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती और ऐसे रोते हुए अपनी आंसू पूछते हुए कहती, शायद मेरी माँ मुझे कभी नहीं ढूंढ पाती और इसीलिए मैं और कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तो कमला ऐसे बोल के तो मानो वो फिर से पागल की तरह रोने लग जाती, एकदम छोटी बच्ची की तरह। तो कमला की बात सुन के तो मानो कंसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर उसे पकड़ के कहती, अरे मेरी बहन तू रो क्यों रही है पागल, हाँ, अरे तू तो बहुत समझदारी से काम लिया, सच में मेरी बहन तू बहुत ही समझदारी से काम लिया, गुड, वेरी गुड, तू जो किया ना उन लोगों के साथ वो बिल्कुल सही किया, तुझे बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था, जैसे करनी वैसे बढ़नी, है ना मेरी बहन। तो कंसी ऐसे बोल के तो मानो स्माइल करने लग जाती, कमला को हिम्मत देने लग जाती, उसकी आंसू पूछती ताकि कमला डरे मत। तो इतने में हमारी मधु कहती, वाह क्या बात है, अरे बड़ी दी हो के छोटी बहन को कितनी अच्छा सलाह दे रहा है ना, अरे पागल आज वो छोटी हरकत की, पर कल जब वो इससे भी बड़ा कुछ करेगी तब उसका क्या होगा उसकी आने वाली जिंदगी की, हाँ, उसके बारे में एक बार भी सोचा कि क्या होगा उसका, सोचा नहीं ना। और तो और कल का क्या होगा, वो लोग तो शायद कल उसे ढूंढने के लिए जरूर आएगी, है ना, तब क्या करोगी, तब क्या होगा उसका, हाँ। तो इतने में ही कमला कहती, हाँ दी मुझे पता है कि वो लोग कल मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएगी, और इसलिए तो मैं भी ठान लिया कि मैं कल से और स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं स्कूल जाऊंगी। तो इतने में कंची कहती, अरे ये तो क्या कह रही है, पागल हो गई है क्या, तो स्कूल क्यों नहीं जाएगी, तो स्कूल जरूर जाएगी, और तो और मेरी बहन तुझे इतनी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ तू अकेली नहीं रहेगी, तेरी छुट्टी के टाइम घर पे लौटने की वक्त वहाँ पे तेरे साथ मैं भी होंगी, ओके। तो मेरी बहन अभी से तुझे उस सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, पागल, तू टेंशन फ्री हो जा, अरे वो सब सोचने के लिए मैं हूँ ना, हाँ, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगी, अब खुश, पागल।
तो कंची की बात सुन के कमला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। तो इतने में मधु कहती, क्या क्या अब ये क्या कह रही है? देखिए, कमला की बात सुन के ऐसे लगता है कि वो लोग सच में बहुत गंदा है, इसलिए कह रही हूँ उन लोगों के साथ लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, बात करने की कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ अब एक काम कीजिए ना, आप भाईजान को बता दीजिए, उन्होंने कोई ना कोई हल निकाल ही लेगी उन लोगों को पकड़ के। दैट्स इट। और तब किसी को कुछ नहीं होगा और कमला को भी कुछ नहीं होगा ना। वो भी रोज़ हमेशा की तरफ स्कूल जा पाएगी, वो भी आराम से, और ऊपर से वो लोग भी पुलिस के हाथ में पकड़ा जाएगी। तो सोचो कितनी अच्छा होगा, है ना? कि तभी इतनी में कंची कहती, अरे पागल, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतनी आसान है? हाँ, अरे यार, उन लोगों को पकड़ के पुलिस थाने में 2-4 दिन भी नहीं रख पाएगी। वो लोग किसी न किसी बहाने छुट्टी जाएगी। पागल, तुम शायद इस तरह की लड़के के बारे में नहीं जानती। मैं जानती हूँ यार, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम शांत हो जाओ और मैं जो कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो। और डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। पागल। पर फिर भी मधु कहती, पर तो फिर कंची कहती, कोई परवाह नहीं, समझी ना? चल कमला, और सुन, मैं जो बोल रही हूँ ना तू ओ कर। कल सुबह तू ज़रूर स्कूल जाएगी, वो भी रोज़ की तरह ही। और तो और रोज़ की तरह तो अच्छे से सही सलामत घर भी लौटेगी। क्या विश्वास है ना अपनी दी पर? तो कमला ऐसे ही मुस्कुराते हुए हाँ में सार हिलाती और फिर कहती, है खुद से भी ज़्यादा। तो कमला की बात सुन के तो मानो हमारी कंची भी खुश हो जाती और फिर कहती, गुड, वेरी गुड। तो अब चल, घर चलती है। वहाँ घर पे शायद चाची भी परेशान हो रही है ना तेरी बात सोच के। और अभी से और कोई रोना नहीं, ओके? चल। तो कंची ऐसे बोलकर ना कमला के साथ उसके घर पे जाने के लिए मानो वहाँ से निकाल ही रही थी। और इतने में ही वहाँ पे कंची की दोस्त भी आ जाती और वहाँ पे आते ही कमला को देख के मानो वो भाग के कमला के पास जाने लगती। तो इतने में ही वो सबको देख के एकदम से रुक जाती और फिर कहती, बाबा अरे कमला, तू यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? मानो इधर कमला भी जैसे उसे देखती है ना तो पता नहीं क्यों वो भी थोड़ा उसके पास आना चाहती थी, पर वो भी सबको देख के कुछ नहीं कहती, एकदम से रुक जाती। तो उसके बाद कंची कहती, नहीं कुछ नहीं हुआ, तू आ गया तो अच्छा ही हुआ। एक काम कर, तो उसे उसके घर पे छोड़ दे और हाँ, शाम में क्रम क्लब मिल लेना, कुछ बात करनी है, ठीक है? तो फिर कंची की दोस्त कहते, हाँ ठीक है, तो फिक्र मत कर, मैं जस्ट टाइम पर आ जाऊंगी, ओके? तो मानो कंची की दोस्त ऐसे ही बोल के कमला के साथ उसके घर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती। और मानो कमला के घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था, पर फिर भी कंची उसे बोल देती है। उसके बाद कमला और कंची की दोस्त वो दोनों की दोनों ऐसे ही बात करते हुए जा रही थी ना। और कमला तो मानो कंची के दोस्त से काफ़ी छोटी था, पर फिर भी कमला की हाव भाव से लगता है वो कंची के दोस्त से पसंद तो ज़रूर करती है। और शायद उसने भी, पर इतनी दिनों से दोनों की दोनों एक ही टॉल में है, काफ़ी दिनों से जान पहचान है, फिर भी कभी भी आज तक किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बताया। खैर दोनों की दोनों मानो ऐसे ही बात करते हुए जा रही थी ना। और इधर हमारी मधु वो तो मानो जैसे ही सबकी सब यहाँ से चले जाती है ना, तो वह सब यहाँ से जाते ही वो तुरंत जाके बेड पे लेट जाती। तो फिर कंची कहती, अरे मेरी जान, क्या हुआ? ऐसे अचानक लेट क्यों गई? कुछ हुआ है क्या? जिस पे मधु कहती, नहीं कुछ नहीं हुआ, ओह कमर पे बैक पे थोड़ी लगी है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मधु की बात सुन के कंची को थोड़ा मस्ती सुझता है। वो ऐसे ही गला धीरा दो में कहती, ओहो तो मेरी जान को बैक पे लगी है, चलो कोई ना, अरे मैं ही हूँ ना,
मैं कर देती हूँ ना आपकी बैग पे मैसेज। हाँ चलो तुम उल्टा होकर लड़ जाओ। हाँ तो फिर मधु कहती हाँ हाँ मैसेज कर तो सकती हो, पर मेरी जान सिर्फ मैसेज वैसा वैसा कुछ नहीं है, ओके ना। जिस पे कंची कहती अरे ये कैसी बात करी है हाँ कि वैसा वैसा कुछ नहीं करेगी। अरे मेरे मन में कुछ गलत इंटेंशन थी कब हाँ जो तुम ऐसे बोल रही हो। हाँ तो फिर मधु ऐसे ही कहती ओह ड्रामा क्वीन कहीं की, कितनी शरीफ हो आप, है ना। हाँ बोलो 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 कि आप कितनी ज़्यादा शरीफ हो। हाँ अरे बोलो ना। जिस पे कंची कहती क्या हाँ देखो डोंट अंडरएस्टिमेट मी। हाँ मैं बहुत शरीफ हूँ। तो तुम शायद मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानती ना। हाँ शायद वही होगा, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती। हाँ तो कंची की बात सुन के तो मानो मधु एकदम से उठ के बैठ जाती और ऐसे ही ना मानो कंची को टाटले हक करके कहती मेरी इतनी बड़ा स्वभाव गुस्सा हो रहा है। हाँ अरे मेरी जान मैं तो बस ऐसे बोल रही थी ना। पागल आओ मेरे पास, थोड़ा मेरे साथ लेट जाओ। तो मधु सैसी कंसी को किस कहती है ना। हाय क्या बोलो यार, कंसी की फेस पे तो मानो एक प्यारी सी स्माइल आ जाती और वो ऐसे मुस्कुराते हुए सार हिलाते हुए कहती ठीक है। तो फिर मधु वो ऐसे ही ना बेड पे थोड़ा साइड पे होने लगती और फिर कहती आप इधर आ जाओ मेरी करीब। तो मधु ऐसे बोल कर ना मानो ऐसे वो अपने सार को बेड पे रखने लगती है ना। तो इतने में मानो उसे ऐसे लगती कि शायद मेरी सार के नीचे कुछ है। तो मधु ऐसे ही सुस के ना उठ जाती और वो ऐसे ही ना मानो देखने लग जाती कि असल में यहाँ पे है क्या। तो जैसे देखने लग जाती है ना तो अभी उसे वहाँ पे एक पैकेट दिखाई देता। तो उस पैकेट को वो हाथ में लेती और फिर कहती यार ये क्या है। और इधर कंची वो तो मानो अभी भी लेटा नहीं था, वो ऐसे ही दूसरी तरफ फेस करके बैठी थी और वो बैठे बैठ के ना ऐसे अपनी शर्ट की जो बुताम था ना वो खोल रही थी ऊपर से, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी ना इसलिए। और इधर मधु उस पैकेट को हाथ में लेके कंची की तरफ करती और फिर कहती ये क्या है। तो फिर कंची वो देख के कहती अरे यार शिट, इसके बारे में अब मैं उसे क्या बताऊँ यार, मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गया। मुझे तो इसके बारे में उसे पहले ही बता देना चाहिए था यार। शिट मैं कैसे भूल गई थी, शिट शिट शिट। तो कंसी ऐसे बोल के कहती वाह वो असल में मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, वहाँ पे कुछ पैसा है। तो फिर मधु कहती क्या मतलब कि कुछ पैसा, देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा है और आप कह रही है कुछ पैसा। तो मधु की बात सुन के तो मानो कंसी घबरा जाती और ऐसे ही हड़बड़ी में कहती क्या यार अब क्या बोलूँ। और पता नहीं धी के बारे में बोलने के बाद वो क्या ही रिएक्ट करेगी यार, शिट अब मैं क्या करूँ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना सुसने लग जाती। तो इतने में मधु कहती अरे बोलो ना। तो कंसी ऐसे ही घबराते हुए कहती कह रही हो ना, अभी कह रही हो वो। तो मनो कंसी ऐसे बोलकर ना वो मधु को मनो सब कुछ सच बता दी थी। क्यों ना झूठ बोलना सच में गलत बात है यार, और झूठ बात तो मानो सच बन के वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है ना। तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, और झूठ बोल के दोनों के बीच गलत फहमी, दिस इज़ नॉट राइट ब्रो। इसलिए मुझे भी यही लगता है कि कंसी बिल्कुल सही किया वो मधु को सब कुछ सच बता के कि दी ने सिर्फ हमें कैश पैसा नहीं दिया, देखो वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा अमाउंट की एक चेक भी है जो हमारी शादी की तोहफा समझ के दिया, ताकि उसी से हम हमारी नया ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ एक अच्छा सा ज़िंदगी पहले की सब कुछ छोड़ के। दे भी यही चाहती है ताकि मैं खुद की पैर पे खड़ी हो सकती हूँ, खुद के बल पे कुछ कर सकती हूँ। जिस पे मधु कहती देखिए जो भी है, पर इतनी सारा पैसा आप उनसे ऐसे कैसे ले सकती हो। और तो और एक बात और है बाबा,
उन्होंने सिर्फ छोटे बहन समझ के आपको इतनी सारा पैसा दिया। ये बात पता नहीं क्यों मुझे खटक रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार। कहीं उन्होंने सच में अच्छी है ना? तो मधु के पास सुन के तो मानो कंची अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लग जाती, जिस पे मधु कहती वाह नहीं, वो मेरा मतलब कि आप उनकी इरादा तो सही है ना, मैं बस यही कह रही थी। मुझे असल में समझ नहीं आ रहा है ना कि सच में उन्होंने चाहती क्या है। उन्होंने सच में आपको बहन की तरह ही मानती है ना? मैं बस यही कह रही थी और कुछ नहीं, सच में। तो कंसी मधु के बात भी समझती और ऐसे ही कहती, जान रिलैक्स, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी बात भी मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पर मुझे लगता है कि सच में तुम फजूल में टेंशन ले रही हो। और मैं कहाँ इतनी सारा पैसा ले रही हूँ, पागल। और ये देखो, यहाँ पे जो भी कैश पैसा है ना, ये मैं भद में लौटा दूंगी, समझी ना? और अब बात है कि इतना बड़ा अमाउंट की चेक की, इसके हाल भी मैं निकाल ही लूँगी, पागल। पर अभी तो कुछ अच्छा करने दो, पता है ना अभी मेरे पास पैसा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं ये आपस नहीं कर सकती। और एक बात और है, अगर अभी मैं ये पैसा आपस कर दूँ तो उनकी दिल भी टूट जाएगी, उन्हें बहुत हार्ड होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो फिर मधु भी कहती, मैं भी आपकी बात अच्छे से समझती हूँ, आपकी प्रॉब्लम के बारे में भी जानती हूँ, पर ये दूसरी की पैसा है, जो भी करना सोच समझ के करना। और एक बात हमेशा याद रखना, ये दूसरी की पैसा कभी ना कभी हमें लौटाना ही होगा, है ना? तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची मुस्कुरा देती और फिर ऐसे कहती, हाँ मेरी जान, तुम जो बोलोगे ना वही होगा, पर अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, कुछ तो खाने दो यार। जिस पे मधु भी तुरंत उठ के बैठ जाती और फिर कहती, ओह शिट यार, अरे खाना तो मैं कब के लिए आ चुकी थी, पर देखो ये तो ठंड हो चुकी है, 1 मिनट रुको मैं थोड़ा गर्म करके ले आती हूँ। हाँ, तो मधु ऐसे बोलकर ना तुरंत जाने लग जाती कि तभी कंची उसका हाथ पकड़ लेती और फिर कहते, गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे यार एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने हाथों से खिला दो तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगी। तो फिर मधु कहती, क्यों नहीं, छोड़ो जाने दो, मैं अभी आती हूँ ना, पागल। तो फिर कंची कहती, अरे यार बोला ना कि कोई ज़रूरत नहीं, पागल, ऐसे ही खिला दो ना तुम्हारे हाथों से। अगर तुम्हारे हाथों से बुरा खाना भी खिला दोगी ना तब भी मुझे अमृत ही लगेगी, और अगर सच में अच्छा खाना हो जाए तब तो कोई जवाब ही नहीं है मेरी जान। जस्ट वाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, अरे खिलाओ ना, बोलो ना कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़। तो कंची की हरकतें देख के, उसकी बात सुन के तुम्हारा हमारी मधु जी मुस्कुराने लग जाती और फिर कहती, पागल, बनाओ खा लो, मुझे क्या, अरे मैं तो बच ही गई ना, क्योंकि मुझे कम नहीं करना पड़ा, ला खा लो। तो मधु ऐसे बोलकर ना कंची को एक लुकमा खिला दी थी और कंची वो तो मानो एक लुकमा खा के कहती, अरे मैं तो पहले बोला था ना कि आपकी हाथ की खाना जस्ट वाव होती है मेरी जान, क्या बोलो, दिल तो कर दिया, आपके हाथ ही चुम लो, आपकी जो खाना है ना वो जस्ट वाव वाव वाव, कसम से मेरी जान, मेरा दिल ही जीत लिया। हाँ, तो कंची की बात सुनकर तो मानो मधु जोर जोर से हंसने लग जाती कि यार आप भी ना सच में पागल हो, सच में। तो फिर कंची भी हंसने लग जाती और फिर कहती, वो तो हूँ, पर वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्यार के लिए, यू नो ना, बिकॉज आई नीड यू सो मच। तो ये बात सुन के तो मानो मधु के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती और फिर वो भी ऐसे ही सर झुका के कहती, आई नीड यू टू। पागल, अब तो चुपचाप खा लो और एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी, ओके? तो फिर कंची भी ऐसे ही चुपचाप खाने लग जाती और इतने में कहती, अरे ये क्या बात हुई, सिर्फ मुझे ही खिला रही हो, अरे तुम भी खा लो ना, इधर आओ मैं तुम्हें खिला देती हूँ। हाँ, तो कंची ऐसे बोल के मानो और खुद ही
अपने हाथों से मधु को खिलाने लग जाती, जिस पे हमारी मधु भी मज़ा ले लेके अपनी जानू के हाथों से खाने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।